योग शक्ति आज की तारीख में कितनी कारगर है? क्या वास्तव में योग शक्ति का प्रभाव दूसरे लोग देख सकते हैं? यह आज हमारे बीच चर्चा का विषय है और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री श्री योगी जी, डॉक्टर DS अग्रवाल साहब, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रह चुके हैं और ऐसे विषयों का इनको अच्छी जानकारी भी है। आज जो हमारे बागेश्वर धाम के जो करता रहता है वो पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, पूरे यह कहें कि हम पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। उनसे भी इनका काफी वास्ता रहा है और बहुत करीबी माने जाते हैं। तो कुछ सवाल हम इनसे लेंगे और जानेंगे कि जो योग विद्या है जिसके माध्यम से वो बताते हैं वो कितना सही है। आपका अग्रवाल साहब, प्रोफेसर साहब, स्वागत है। नमस्कार। एक तो पहले आप ये बताइए कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं उनको आप कितना नजदीक से जानते हैं, क्योंकि आप भी खजुराहो के रहने वाले हैं और वो भी खजुराहो के आसपास का इलाका लगता है। मुझे लगता है कि 25 से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। जी जी। देखिए, मनुष्य सभी होते हैं, लेकिन भाग्य कब उदय होगा पता नहीं होता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। एक समय ऐसा भी था धीरेन्द्र कृष्ण महाराज का कि काफी उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ा। चावल भीख में लाते थे और पीस के रोटी खाते थे, ये भी समय था। एक कमरे में थे माँ, पिताजी, बहन और एक छोटा भाई। उसमें गाय भी पाल रखी थी। उसमें गाय भी थी। तो हम इसलिए इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं कि मनुष्य जो सोचता है कि किस्मत क्या है, किस्मत और स्त्री का चरित्र कोई जान नहीं सकता, ऐसा लोगों ने कहा है। यानी किस्मत में कब बदलाव हो जाए ये बहुत विलक्षण बात होती है। मेरा इनसे बहुत ज्यादा पुराना जुड़ाव नहीं था। मैं खजुराहो का रहने वाला हूँ। मेरी खजुराहो में काफी प्रॉपर्टीज हैं। मैं कभी जाता नहीं था प्रॉपर्टियों पे, तो लोगों ने मेरे कब्जे कर लिए, विवाद डाल दिए। तो एग्जैक्टली 3 जुलाई 2022 को मैं दिल्ली से गया। तो मैंने अपनी कार में, जैसे अभी मैं बोल चुका हूँ, मेरा अट्रैक्शन नहीं है, मेरी शक्ति है स्त्री। लोग सोचते हैं ना मेरी कमजोरी नहीं है, शक्ति है। तो 2 लड़कियों को मैंने अपनी गाड़ी में बिठा लिया। ये सोचिए कि अभी मेरा होटल है, 2 कमरे चढ़ जाएंगे किराए पे। तो जैसे हम उतरे तो हमने कहा मैडम होटल का रूम? बोले नहीं। हमने क्यों? बोले हम बागेश्वर धाम जाएंगे। सत्य है कि मैं नहीं जानता था कि बागेश्वर धाम क्या भला है। तो अरे आप जानते नहीं है? मैंने कहा बागेश्वर धाम तो भाई उत्तराखंड में है। बोले कि यहाँ भी है। तो मैं तो नहीं सुना भाई, चांद की बात नहीं सुनता आदमी। तो वो लड़के चली गई। चिराग तले अंधेरा होता है ना। नहीं सुना मैंने। अब थोड़ी देर बाद मेरे को उत्सुकता थी, तो मैंने कभी मैं लोगों से पूछूं तो लोग, अरे बाबा को नहीं जानते आप? मैंने कहा भाई नहीं जानता, नहीं जानता, अब क्या कर सकते। तो अब मैंने कहा अरे बड़े सिद्ध हैं आप, ऐसा करो उनका नाम लेके कोई भी समस्या हल कर देंगे। तो मेरे यहाँ एक पारिवारिक विवाद था भूमि का, जो मैंने अपनी बहनों को 3 को जमीन दी थी। एक भाई उसमें कब्जा नहीं करने दे रहा था, सगा भाई। जी। तो मैंने कहा भाई, और मैं बहुत दिन से अपने भांजों से सुन रहा था, मामा जी आपने हमारे साथ फ्रॉड किया है, आपकी कोई जमीन नहीं है। अरे मेरे को बार बार सुनना पड़ता था। तो मैंने सबको बुलाया। मैंने कहा तुम तीनों भांजे आ जाओ यहाँ पे, हम प्लॉट पे चलते हैं और कोई नहीं आएगा, कोई सरकारी नहीं आएगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, अम्मी तो वहां थी लेकिन वो मान नहीं रहा था। और जैसे हमने बाबा का नाम लिया वो मान गया और जमीन निकल आई। तो तब से मेरे को फिर अगले दिन में वहां गया। ऐसा तो नहीं हुआ कि नाम ले तो बहुत सिंध सुखाए? बिल्कुल सही बात है, यही हुआ। फिर मेरे को उत्सुकता हुई तो मैं धाम में गया। लोगों ने कहा क्यों आए यहाँ, 3 साल बाद बाबा जी मिलेंगे, मुरार जी लगा दो। मैंने कहा बड़ी विलक्षण जगह है। अच्छा, एक और मेरे को बड़ा कंफ्यूजन था जो मैंने बाद में क्लियर किया। ये लिखते हैं धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग, पता है आपको ना? जी। तो हम समझे गर्ग तो बनिए होते हैं। तो मैंने चलो मेरा भाई है, बन जाएगा दोस्त, और हम दोनों मिलके लोगों को फिर समझाया करेंगे। तो वो हमें काफी दिन तक ये बात पता नहीं लगी। लेकिन ऐसा अचंबा हुआ कि मैं राम दरबार में पहुंच गया किसी तरीके से। उन्होंने कहा जी मॉरिशस से महाराज जी आए हैं और आधा घंटे बाद आ जाएंगे। तो मेरे साथ जो 3-4 लोग थे बोले नहीं हम नहीं रुकेंगे यार, हमें नहीं मिल रहा।
मैंने कहा भाई अब तो हम अंदर आ चुके हैं, यही बहुत बड़ी बात है। कहाँ की बात बता रहे ये हैं? उनके गढ़ा धाम की राम दरबार की। अच्छा, राम दरबार की। राम दरबार में एंट्री नहीं होती ना हर एक की। राम दरबार जो है उनका पर्सनल रेजिडेंस है, और वहीं दरबार लगाते थे पहले, जी छोटा दरबार, जी जी। 150 लोगों का। जैसे महाराज जी आए मैं तो पागल हो गया। पहली बात, ऐसा विलक्षण व्यक्ति देखा नहीं था मैंने आज तक, इतना सुंदर अट्रैक्टिव, जैसे कोई गंधर्व है। ऐसे मैंने मार्केटिंग का प्रोफेसर हूँ, और मैंने महाराज जी यहाँ क्या कर रहे हो आप? अमेरिका चलो। अरे अब अमेरिका से आए हो? हमारी दोस्ती हो गई, उन्होंने अपने नंबर दे दिए। बोले अब जब भी आओ आप। धीरेन्द्र के शास्त्री जी। शास्त्री जी ने दे दिया, और हमसे उनका मेल उस दिन से शुरू हो गया। इसके बाद हम दिल्ली में, उनका यहाँ बहुत बड़ा रोहिणी में कार्यक्रम हुआ, तो उन्होंने मुझे बुलाया भी और मैं गया भी वहाँ। और उन्होंने सबसे पहले, मैंने सुन के हैरान हो गया कि गरीब कन्याओं की शादी हेलीकॉप्टर से हो रही है। 100 कन्याओं की शादी करें रोहिणी में जी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उनके पास अपार क्षमता भी है, और हमें लगता है कि हनुमान जी के अलावा राम की भी कृपा है। और ये जो चीजें उनकी चल रही हैं आजकल, जो बहुत लोग विवाद करते हैं, मेरे लोगों से ये कहना है कि तुम 100 आदमी के नाम ले लो खुद, अब अपने परिवार के बताओ, 100 आदमी के नंबर, नाम, टेलीफोन नंबर, उनके नाम ले लो, तब मान जाओ। वो व्यक्ति विलक्षण, एक महिला आई गुड़गांव से, तो उसकी एप्लीकेशन लगी हुई थी, तो उन्होंने बताया कि उसका ये था कि उसके पति का मर्डर हो गया था। मेरा विश्वास तब हुआ, तो वो बड़ी परेशान थी। लोगों ने कह दिया, पुलिस वालों ने, आत्महत्या है। जो महिला आई तो गुरु महाराज ने कहा, नहीं ये तुम्हारे किसी जो रिश्तेदार है उसने हत्या करवाई है, और तुमने अपने सिर पर बाल, उसे भीड़ में से बुला लिया कि तुमने ये अपने बाल जो है 1 साल से बांध रखे हैं, और तुमने ये संकल्प लिया है, जैसे द्रौपदी ने लिया था कि जब तक मैं दुर्योधन का और उसका दुशासन का हत्या और खून नहीं पी लेंगे, भीम ने कहा था, खून से बाल दूंगा। हाँ तभी दूंगी। तो इसी प्रकार से इन महिला ने उसको बालों को बांध रखा था। महाराज जी ने बता दिया कि तुमने ये संकल्प लिया है कि जब तक पति का हत्यारा पकड़ा नहीं जाएगा, तब मेरे को विश्वास हुआ कि महाराज जी में कोई तांत्रिक शक्ति है, विलक्षण शक्ति है, ईश्वर की कृपा है। क्योंकि 5 लाख लोग बैठे हुए हैं, और उसमें से बुला लेना एक साधारण बात नहीं थी, औरों को ही बुलाया। तो तब से मेरा विश्वास उनकी तरफ जम गया, और मैं धीरे धीरे उनके साथ जुड़ता गया, और मैं उनसे इतना प्रभावित हुआ कि मैंने कहा मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तो बहुत सारे गिफ्ट ले गया, लेकिन फाइनली मैंने उनको रात को फिर स्टेज में जाके मैंने कहा, महाराज जी अगर आप स्वीकार करें तो मैं आपको 5000 गज जमीन खजुराहो में देना चाहता हूँ। अरे बोले कोई नहीं देता। 5000 का गज? अच्छा, 5000 रुपये गज नहीं, 5000 गज दान देना चाहता हूँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा, ऐसा है, लोग आते कहते रहते हैं, कोई नहीं देता। मैंने कहा नहीं, मैंने कागज बना दिया रात को। मैंने कहा रजिस्ट्री आप करा लो और कब्जा ले लो, मेरे पास जमीन है, मैं देने देता हूँ, मैं तो बांटता हूँ ब्राह्मण को। आप बाद में मुझे पता कि आप ब्राह्मण हो, तो मुझे और अच्छा लगा। तो कहने का मतलब ये है कि फिर हम उसे कई बार मिले। तो आपने जमीन दे दी उनको, अब रजिस्ट्री होना है। अच्छा, उसकी रजिस्ट्री करनी बाकी है, कराना। उन्हें टाइम नहीं मिला उनका, अभी जा रहा हूँ, 12 तारीख को फिर कर देंगे रजिस्ट्री। अच्छा, 12 दिसंबर को आप जा रहे हो? 11 को जा रहा हूँ वहाँ गढ़ा में, मेरा वहाँ प्रोग्राम भी चल रहा है। तो उस जमीन का यूज क्या देख रहे हैं वहाँ पे, क्या बनाने की? नहीं, हमारा आइडिया था कि खजुराहो में, चूंकि सारे जो यात्री लोग हैं गढ़ा जाने वाले, मोस्टली खजुराहो आते हैं, फ्लाइट वाले आते हैं, तो एक रिसेप्शन सेंटर अगर वहाँ हो जाए तो बहुत से लोग क्या है कि जो ट्रांसपोर्ट वाले तंग करते हैं, तो वहाँ के विश्राम कर लें, फिर वहाँ चले जाएं। ये मेरा लक्ष्य था। और नहीं, आपका कहीं लक्ष्य व्यवसाय तो नहीं था कि व्यवसाय से मतलब व्यवसाय केंद्र बने? नहीं, वो तो हमने दे दी उनको, जो करना वो करेंगे। हमारा कोई लक्ष्य नहीं, हम तो दान दे चुके हैं। वो बनाएंगे, वो करेंगे, चाहे उसको जो, चाहे उसमें रूम बनाए, चाहे अपना मेडिटेशन सेंटर बनाए, या चिकित्सालय बनाए, हम तो दान दे चुके हैं। क्योंकि ऐसा भी सुनने में आया कि ब्रह्मचारी जी ने, सॉरी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, कई वहां पे लोगों ने, व्यवसायी जो थे, अप्रोच किया था, और बोला था कि महाराज जी कहें तो हम यहाँ पे होटल बना दें, मोटल बना दें और रेस्टोरेंट बना दें, चाय के रहने के साथ। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, वो लोग रमता जोगी बहता पानी हूँ, आज यहाँ कल वहां, तो मेरे बदौलत या मेरे से संपर्क, मेरे उसको करके आप लोग मत बनाओ, और कहीं क्योंकि मेरे ऊपर लांछन ना आ जाए इसका कि हमने बनाया और फिर चला नहीं। आप तो एक नई बात और कही बड़ी मजेदार, कि मेरी वजह से जमीन जो 10,000 की थी वो 10 लाख की हो गई है। तो मैंने अब लोगों से कह दिया, मेरा पता नहीं मैं कहाँ दरबार लगाऊंगा। उन्होंने कहा मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ यार, कल का ही वहाँ, तो वहाँ बड़ा भूमाफिया आ गया ना वहाँ पे,
दूसरी बात ये कि वो किसी भी चीज में पैसा नहीं लेते हैं, रहना फ्री है, खाना फ्री है। अब कन्याओं की शादी होगी मार्च में, 8 मार्च को 151 कन्याओं की। उसमें पिछली बार मैंने भी थोड़ा सहयोग किया छोटा मोटा, तो जो हमसे हो सकता था। मैंने केटल दिए, उनको दी मैंने, मिक्सी क्या होती है, मिक्सी दी। जी जी जी। तो कहने का मतलब है कि मुझे इसलिए मैं प्रभावित हूँ कि वो जितना भी पैसा आ रहा है, पैसा काफी आता है, देखो अब बहुत आ रहा है पैसा, लेकिन सारा इसी में जाता है। वो धाम के बनाने में कुछ नहीं किया उन्होंने, सामाजिक कार्यों में जाता है। सारा जैसे सोशल अफॉर्म में जाना है, खाना खिलाना है, रहने की व्यवस्था करना है। तो मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ कि ऐसा कहीं भी कोई धाम नहीं है जहाँ बिना पैसे के काम किया जाए। अर्जी निःशुल्क है, रहना निःशुल्क है, खाना निःशुल्क है। इससे लोग बहुत प्रभावित हैं, और वो अपने व्यक्तिगत जीवन में उनकी माँ से मैं मिलता हूँ बहुत, उनकी माँ से बहुत प्रभावित हूँ मैं। अभी पिछली बार हम 8 मार्च को जब गए, 18 फरवरी को, तो मैं महाराज की जगह माँ के पास जाता हूँ। मेरा विश्वास ये है, जो माँ है उसका सम्मान करो। तो जब मैंने 18 फरवरी को कुछ छोटा मोटा मैं ले गया था गिफ्ट, तो मैं महाराज जी को दे दिया। वहाँ हजारों गिफ्ट आ रहे थे, तो मेरे को लगा कि महाराज जी तो भूल भाल जाएंगे, कौन देता है। लेकिन अगले दिन गया मैं, तो देखो ये सत्य है बात, कोई बनावटी नहीं है। उन्होंने मुझे बुला लिया, बोले बहुत अच्छा गिफ्ट था। मैं हैरान हो गया, मतलब ये भी ऐसी तपस्वी हैं भाई, मैं तो मिला नहीं था उनसे पहले। बोले बड़ी अच्छी साड़ी थी आपकी, बड़ा अच्छा सामान था। तब मेरे को और प्रभाव लगा। और इस बार मैं अब जब गया मिलने, तो मैं हर बार कुछ लेके जाता हूँ, उन्हें कहा नहीं, हमें पता नहीं था कि आप योगी सन्यासी से 500 रुपये मुझे दिए उल्टे। मैं नहीं देना चाह रहा था। तो कहने का मतलब परिवार ही सबसे बड़ी बात उनकी है कि इस परिवार में जो संस्कार आए हैं वो बहुत विलक्षण है। महाराज की जो प्रशंसा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो इतने विलक्षण व्यक्ति हैं कि पूरे देखो दुनिया में, लंदन में अभी गए 1 किलोमीटर लंबी लाइन। अब यहाँ तो कह सकते हैं कि भाई आपने बुला लिया अपना आदमी, लंदन में कैसे बुला लोगे भाई। मतलब तो ये चीजें जो बताने की शक्ति कहाँ से आई, उन्होंने महाराज ने कहा है कि वाल्मीकि ने रामायण लिखी कल्पना करके, तो जब वाल्मीकि चला सकते थे तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। इसलिए उनका कहना ये है कि भाई ये इस विद्या को, इस तरह की विद्या को आप क्या मानते हैं, कहाँ से विद्या आई है? क्योंकि पूरे बाबा जी ने पूरे भारतवर्ष को ही नहीं अपितु पूरे विश्व के अनुयायियों को चुनौती दे डाली है। सही कह रहे हैं कि आपका धर्म नहीं कर सकता जो मैं कर सकता हूं, और अगर परीक्षा लेना है तो मेरे पास आ जाओ। तो इस विद्या को आप कौन सी विद्या मानते हैं? देखिए, अभी जब नागपुर में कथा हुई तो श्याम मानव ने चैलेंज किया कि मैं 25 लाख रुपए दूंगा और आप जो है मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। और ये उनको कहा गया कि नहीं, आप 9 दिन की जगह 7 दिन कथा करके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा 7 दिन का ही है, अब रायपुर में आप आ जाइए। तो नहीं, ये तो सर्वविदित है, ये तो पूरी तरह से प्रचारित भी हुआ, प्रसारित भी हुआ। मेरा जो सवाल है वो ये सवाल है कि उनमें जो इस तरह की विलक्षण प्रतिभा है, तो या किसी विद्या से ओतप्रोत है, या किसी का आशीर्वाद है, या फिर कोई तंत्र है? देखिए, मैं अपना आपको व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ। जी जी। यूरोप में रहता था तो किसी व्यक्ति को देख के उसकी डेट ऑफ बर्थ बता देता था मैं, सत्य निकलती थी। ये मैं बता देता था तो मुझे बीमारी होगी। तो ये जो है तब से आती है, ये सिद्धियां जो आती हैं, जैसे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, कृपा भी चाहिए और तप भी चाहिए। हनुमान जी ने दोनों काम किए हैं, सेवा भी की है और कृपा भी ली है। तो इनके ऊपर भी कृपा है और ये कई जन्मों का इनका तप है जो इनको आज प्राप्त हो रहा है। और इनके ऊपर साधु महाराज की जो सन्यासी बाबा थे इनके, उनकी कृपा है। इसलिए हर कथा में सन्यासी बाबा को जी आगे रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये कहना कि इसमें, फिर दूसरी बात, सबसे अच्छी बात जिनकी मुझे लगी, वो कहते हैं मेरे से मत आओ जुड़ो, आप जुड़ना तो हनुमान जी से जुड़ो। ज्यादातर महात्मा लोग होते हैं कि भाई मेरे से जुड़ना है आपको, भगवान से नहीं। तो ये इनकी घमंड नहीं है इनको। इसे कहते हैं भाई, तो लोगों को काम भी हुआ वहां जाके धाम में, अगर कौन जाता है भाई वहां, लाखों लोगों को। मैं अभी स्टेशन पर घूम रहा था तो मैंने देखा लाखों हजार लोग बैठे हैं। मैंने पूछा, माता जी आप क्यों आए, क्या प्राप्त हुआ? बड़ी सत्य बात है, मेरी लड़की भाग गई थी और धाम में जाने के बाद घर आ गई, बागेश्वर धाम महाराज नहीं मिले मुझे। तो बोले इस जगह में ही कुछ ऐसी शक्तियां हैं। दूसरी बात, वहाँ ऐसे लोग भी आते हैं जिनको आप कह सकते हैं भूत प्रेत, जो साइको केस हो जाते हैं। साइंटिस्ट जो आजकल मानते हैं कि साइकोलॉजिकल साइको केस का, तो ऐसा माना गया है कि वहां उन्होंने एक आर्मी बनाई है अपनी भूत प्रेतों की, और प्रेत सरकार को उन्होंने वहां
एक पेड़ है 500 वर्ष पुराना, उसमें बिठा रखा है। तो किसी की समस्या हल नहीं होती है तो महाराज जी करा देते हैं। तो मतलब ये कि तपोभूमि है ये। तो चलिए, अच्छी बात है। ये बागेश्वर धाम को मेरा भी नमस्कार है, हाँ, मेरा भी बहुत बहुत और आपका भी साधुवाद है, क्योंकि आपने निस्वार्थ भाव से उनको जमीन दी है और उस जमीन की रजिस्ट्री आप कराने जा रहे हैं। वो बहुत उम्मीद है अभी तो मैं कि 50 रुपए देना चाहता हूँ, उस 50 जगह करोड़। अच्छा, हाँ, अभी दान में 50 रुपए देना मुझे। उनका जब हॉस्पिटल बनेगा कैंसर का, जी, तो मैं सारी प्रॉपर्टी बेच दूंगा, उनको दूंगा, मैंने कह दिया है। अरे बहुत वैसे तो कलेक्शन करूंगा। तो देखिए, इस तरह के भी हमारे देश में लोग हैं जो कि अपना बागेश्वर धाम का नाम कर सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, तन मन आपको धन। भी कम से कम झूठ से परे रहना चाहिए और सच्चाई के करीब जाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यही हमारा सनातन धर्म है।